हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, तूने हुजूर के हुस्न जमाल का नक्शा वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी क्या चीज देख के कही? कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने सामने वाले दीवार पर हुजूर का साया देख के मैंने शायरी की। हसन बिन साबित तू तो शायर मुस्तफा है, नबी की मजलिस का शायर है, तूने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आपका चेहरा ना देखा कि रब्बे काबा की कसम है अल्लाह के नबी के चेहरे पे आसमान से इतना नूर बरसता था, हमारी आंख उठाकर देखने की जुर्रत ही नहीं हुआ करती थी। उलमा फरमाते हैं हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे तुम्हें पता है जब हुजूर का मैं दीदार करना होता तो अपनी आंखों को यूं करके हाथ रख के नबी का चेहरा देखते, अगर हुजूर के चेहरे अनवर पे नजर पड़ती नूर के असर से हमारी आंखों के दीदे फट जाया करते थे। इतना सोना नबी हो, इतनी ऊंची शान वाला नबी हो, इतने मर्तबे वाला नबी हमारा प्यारा नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, फिर उम्मती चेहरे के आगे शीशे के आगे चेहरा करके कह रहे मुझे ये चेहरा पसंद कोई नहीं। ब्यूटी पार्लर में सजने वालों अल्लाह अकबर, आईने के आगे के घंटा अपने चेहरे को ब्यूटी क्रीम से साफ करने वालों, मौत आने वाली है, यकीन जानो मौत का झटका रंग के चेहरे के रंग को बदल के रख देगा। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर। अबू हुरैरा परेशान हो गए, कहने लगे अल्लाह के पाक नबी हुजरे मुबारक में गए थे, चेहरे से नूर की लाटें टपक रही थी, जब आप थोड़ी देर के बाद हुजरे से वापिस आए कमली वाले तेरे चेहरे का रंग बदल गया, क्या बात है? किसी दुश्मन ने हमला करने का कह दिया, इसे किसी ने गाली दे दी, आवाज दे दी। फरमाया अबू हुरैरा अल्लाह तेरा भला करे, कमरे में जाके बैठा था, मेरे सामने कब्र का अंधेरा आ गया जिसके डर की वजह से मैं मोहम्मद के चेहरे का रंग भी बदल गया। 17 बाल थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में, बास कहते हैं 27, बास कहते हैं 37 बाल थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि 24 घंटे हुजूर की चौखट पे बैठे रहते थे, तन पे कपड़ा कोई नहीं, तहमत मुबारक थी और वो भी पेमद लगी हुई। आपका भाई आपके पास आया और आके कहने लगा या रसूलल्लाह हमारा भाई भी अजीब है, हर वक्त आपके पास बैठा रहता है, इसे को थोड़ा सा काम काज कर लिया करे, मैं घर का अकेला हूँ, मेरे से बोझ नहीं संभाला जाता। रहमत दो आलम ने फरमाया अबू हुरैरा क्या बात है, किस वजह से यहाँ बैठता है? अल्लाह के नबी रोटी पानी की तलब कोई नहीं, इसलिए नहीं कि आप मुझे नवाजेंगे, बड़ा मुझे कम आपकी खिदमत का मौका मिला, मैं इसलिए आपकी खिदमत में बैठता हूँ। जिब्राइल अल्लाह का कुरान लेके आए, कोई फरमान लेके आए, कमली वाले तेरी झोली में आए, दूसरे अबू हुरैरा की झोली में आ जाए, मैं चाहता हूँ वही आने के बाद सबसे पहले अबू हुरैरा के कानों तक आवाज आ जाए। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया इसके अलावा तो और कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी नहीं, आपने उसके भाई से फरमाया खबरदार आज के बाद कुरान के तालिब इल्म पर उंगली ना उठाना, आज के बाद मदरसे के तालिब इल्म को यूं ना कहना वेला बैठ के खा रहा है। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारा बच्चा एक कुरान की खिदमत कर रहा है, इस एक बच्चे के सदके अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान के रिज़्क़ का इंतजाम कर रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला इतना बड़ा खतीब था, जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जनाजा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में पड़ा हुआ था। मेरे अजीजों, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आज मेरे अजीजों आज 4 मिनट के लिए आदमी औरत के पास बैठ जाए, सास देख के कहेगी, ससुर देख के कहेगा, नंदे देख के कहेंगी, दरानियां जिठानियां देख के कहेंगी, हो ना हो अपनी माँ से तवीज लेके आई होगी, अपने मेके गई थी पता नहीं गुड़ चीनी पड़वा के आई होगी, जिसने आते हमारे भाई को अपना गुलाम बना लिया। अगर मेरे अजीजों शौहर के पास बैठना गुलामी है, उससे मुस्कुरा के बात करना गुलामी है, उसे अपनी जरूरियात शेयर करना गुलामी है, तो उस नबी को क्या कहोगे जिसने औरत की गोद में दुनिया से रुखसत होकर बता दिया ओए लोगों तुम उस नबी की उम्मती हो जो औरत को पांव की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि जन्नती औरतों की सरदारन बनाने आया।
सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर में जा रही है। पाक पैगंबर ने सैयदा हफ्सा की सवारी का इंतजाम फरमाया और आपने फरमाया हफ्सा सामने सवारी है, पर्दे में जाके उस पे बैठ जा। अल्लाह का पाक नबी बैठे बैठे देख रहे हैं अम्मा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा सवारी पे चढ़ने की कोशिश करती हैं, ऊंटनी पे बैठा ना गया। आप मुस्कुराए, आपने बिलाल हबशी को नहीं कहा, हजरत उमर अब्बे को नहीं कहा, किसी को आपने नहीं फरमाया, बल्कि उठ के खुद खड़े हुए आपने फरमाया हफ्सा क्या बात है, कमली वाले मेरे से बैठा नहीं जा रहा। आपने फरमाया मैं तुझे बिठाऊंगा। आपने अपनी टांग मुबारक उठाई और अपना घुटना ऊंट की कुहान के साथ लगा लिया, पेट के साथ लगा लिया। फरमाया हफ्सा आजा, मुझे अपना हाथ पकड़ा। सैयद हफ्सा ने हाथ पकड़ाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों पांव रख के मेरी रान पे खड़ी हो जा। अल्लाह के पाक पैगंबर की घरवाली अल्लाह के पाक पैगंबर की रान पे खड़ी हुई, फिर अल्लाह अकबर सवारी पर बैठी। नबूवत ने सारी कायनात के इंसानों को बतला दिया, ओए लोगो अल्लाह अकबर घर तवीज़ों से नहीं बना करते, जिंदगी में खुशहाली दम दुरूदों से नहीं आया करती, बल्कि काली कमली वाले के मुबारक तरीकों से आया करती है। अब ये भी ना समझना मैं खुद तवीज धागा देता हूँ, दमदरूद करता हूँ, ये ना समझना तवीज की मुखालफत कर रहे। तवीज इलाज समझ के करवाओ, जैसे डॉक्टर मरीज को दवाई देता है, रूहानी मालिज भी दवाई नहीं, तावीज अल्लाह की कलाम दे देता है, शिफा तो मिल जानी अल्लाह। आओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने परसों फिर इसको हदीस का हवाला लिया, कोई चाहे तो मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं उसको दे सकता हूं। मैंने एक अल्लाह वाले से बात सुनी थी, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाना तलामुल फरमाया करते या कोई चीज खाया करते, आपकी उंगलियों पे वो चीज लग जाया करती, सालन रोटी लग जाया करती। अल्लाह के नबी बरकत के तौर पर, शिफा के तौर पे दूसरे के आगे करते और फरमाते मेरी उंगलियों को चाट ले। इसलिए फरमाया बाप बेटों के सामने बैठा हो, दादा पोतों के सामने बैठा हो, नाना नवासे नवासियों के सामने बैठा हो, प्यार मोहब्बत में अपनी उंगलियां आगे कर दे कि बेटी इसको चाहो। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, ये हदीस कोई नहीं। फिर अल्लाह परसों तरसों में कसूर गया, आलिम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम शरीफ का हवाला रख के मेरे सामने दे दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां चटवाया करते थे और अल्लाह ने उंगलियों के पोरों के नाखूनों के नीचे ऐसे ज़र्रात रख दिए, इंसान खाने के बाद उनको चाटता है, अल्लाह के खजानों से इनके अंदर शिफा अता फरमा देता है। या तो जिंदगी गुजारने का तरीके की बात कर रहे हैं, हमें खाने का तरीका नहीं आता। माजरत के साथ जिस दस्तरखान पे बैठ रहे उसी के हाथ साफ करके जा रहे। एक अल्लाह वाले के पास बैठे, मैंने कहा दाढ़ में दर्द है, दम करो। का क्यों नहीं होगा, बार बार होगा। मैंने कहा जरा जी क्यों? का खाने के बाद खिलाल करते हो। मैंने कहा नहीं। का जब सुन्नत को छोड़ोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। खाने के बाद दांतों का खिलाल किया करो ताकि बोटी ज़र्रात अंदर रह गए वो निकल जाए, कुल्ली कर लिया करो, मुंह की सफाई हो जाएगी, अल्लाह दांतों की खराबी से बचा लेगा। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जितना नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करता रहेगा, अल्लाह जिंदगियों के अंदर निखार पैदा करता रहेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी, हमारा तो वास्ता उस कौम से पड़ा है जो कहती है सुन्नत ही तो है, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। और मेरे अजीजों, सुन्नत की खातिर बिलाल की हड्डियों का कीमा बन गया, इस सुन्नत की खातिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुछ ना बचा। आज मेरे अजीजों, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, सारी दुनिया को बाग़े फदक याद आ जाता है, सारी दुनिया को फातिमा का हक याद आ जाता है। रबीउल अव्वल में याद नहीं आता, रबीउल सानी जमादिल उला सानी में याद नहीं आता, रजब शबान रमजान शवाल ज़िकादा में याद नहीं आता, ज़िलहज में याद नहीं आता। अल्लाह की कसम सैयदा फातिमा के बाग को सामने रखकर इन दो हस्तियों पर दुनिया उंगली उठवाना चाहती है। अल्लाह ईमान वालों का भला करे, उन लोगों का भला करे जो सहाबा का नारा लगाते दुनिया से चले गए। अल्लाह उन लोगों का भला करे जो तेरे मेरे दिल के अंदर सहाबा की अजमत का प्रचार करके चले गए, सहाबा की इज्जत की हकीकत तेरी मेरी आंखों के सामने बयान करके चले गए। ये दो लोग कौन है? इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया जिस कबूतरी ने गारे सौर के बाद हिजरत की रात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस गार में थे, जिस कबूतरी ने वहां अंडे दिए थे, फरमाया हो उसकी नस्ल का कबूतर 1400 साल पहले किसी शिकारी के हाथ के अंदर आ जाए और वो शिकारी
करके उस कबूतर का गोश्त बना के हंडिया में चढ़ा दे। फरमाया साल 2 साल नहीं 10-20 साल लग जाएंगे, आग उस गोश्त को नहीं छुएगी, क्योंकि उसकी नस्ल में अल्लाह अकबर कबूतरी ने रसूलुल्लाह का पैरा दिया था। यहाँ चोट लगी। मैंने कहा एक जानवर अगर कमली वाले का पैरा दे उसको आग नहीं पकड़ सकती, जो गोद में सुला के 3 दिन पैरा देता रहा, मुझे ईमानदारी से बताओ उसको आग कहाँ छुएगी। अल्लाह जल्ला शानू ने आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर में 2 हस्तियां सुला रखी हैं, एक सदाकत वाला एक गैरत वाला। सदाकत वाले को लिटाकर बतला दिया कोई झूठा नबी तेरे जो कोई झूठा मेरे प्यारे नबी तेरे रोजे पे नहीं आ सकता, और गैरत वाले को लिटाकर सुला दिया। कमली वाले कयामत की सुबह तक उम्र के गैरत के होते हुए कोई बेगैरत तेरे रोजे पर नहीं आ सकता। आज मेरे अजीजों, जिनका नाम लेने पर दुनिया दहशतगर्द कहती है, जिनका नाम लेने पर लोग मुतासिब कहते हैं, जिनका नाम लेने पर लोग कहते हैं इन्हें माली खोलिया ईमानी खोलिया हो गया, अल्लाह की कसम ये वो लोग थे मौलाना जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस हस्ती का जिक्र कर रहे थे। अरसा 8-10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर के सालाना इज्तिमा पर जाता हूँ, और मैंने बार बार दरखास्त की खानदान से इसकी तहकीक की। मैंने कहा बताओ ये बात कहाँ तक सच है। कहने लगे तुम्हें पता है जो कश्ती के अंदर बैठकर नबी की हदीस जुबानी पढ़ के सुनाए, मछलियां भी पानी से निकलकर कश्ती में आकर गिरने लगे, ये कौन था? 1 लाख हदीसों का हाफिज जनाब अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह था। विक्टोरिया अस्पताल में बिस्तर पे लेटे हुए थे, डॉक्टर ने आके नब्ज चेक की और नब्ज चेक करके कहने लगा लगता है बाबा अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा, होश तो आएगा, अपनी औलाद को नहीं पहचानेगा, पढ़ा लिखा जो वो नहीं पहचानेगा, जो सारी जिंदगी सुनाया वो नहीं पहचानेगा, जो सारी जिंदगी पढ़ाया वो नहीं पहचानेगा। कहते हैं डॉक्टर ने जब नब्ज चेक की, शेखुल कुरान व तफसीर हाफिजुल हदीस अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और डॉक्टर की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। कहने लगे सारी जिंदगी आंखें बंद करके हदीस की खिदमत करता रहा, पढ़ता रहा, कैसे हो सकता है मौत के वक्त में भूल जाओ? कुर्सी बिछा कर उनको बिठा बैठना तेरा काम है, बिस्तर पे लेट के 1 लाख जुबानी हदीसें सुनाना अब्दुल्ला दरखास्ती का काम है। ये मर्दे कलंदर आया था कहाँ? जंग की सरजमीन पर एक साहबा के खादिम, नमूसे साहबा पर मरने वाला, नमूसे साहबा की खातिर डटने वाला, खानदान छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, बरादरी नाराज हो गई, कौम नाराज हो गई, जिसने जिंदगी की कई दे मेरे अजीजों जेलों में काटी, जो इस गरज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर पर हाजिरी देने नहीं गया कि जाके कमली वाले ने पूछ लिया तेरे होते हुए तेरी माँ मेरी आयशा पर उंगली उठ रही है, बताया क्या लेने के लिए आया? क्या तूने उसके तहफ्फुज़ का बिल पास करवा लिया? सारी जिंदगी दिल की खिदमत करता रहा, 30-35 किलो का वजन था, उछल उछल कर साहबा की अजमत बयान किया करता था। अल्लाह अकबर। जब वो मर्दे कलंदर शहादत का जाम नोश कर कर जंग की सरजमीन पर लेटा था, कोई है कोई खुदा का वली मेरा आकर जनाजा पढ़ाए। उस वक्त शेखुल हदीस व तफसीर अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। डीपीओ ने आपका रास्ता रोक लिया, गाड़ी से उतरे, तस्बीह हाथ में थी, कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम है अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि मैं उनके हुक्म से आया हूँ। मैं तो अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा फौत हो गया, जा जाके उसका जनाजा पढ़। तस्बीह हाथ में थी, कहने लगे इसमें आज़म पढ़ना हो, अल्लाह की कसम मुझे जलाल में ना लाना, अगर मैंने तेरी तरफ मुंह करके फूंक मार दी न वर्दी बचेगी न तेरा जिस्म बचेगा, मुझे जाने दे, मैं उनके हुक्म से आया। डीपीओ भी कांपने लग गया। जंग की सरजमीन पर अल्लाह अकबर मर्दे कलंदर साहबा का नारा लगाने वाले के चेहरे को देखकर आसमान की तरफ मुंह किया और जनाजा पढ़ने वाले गवाह हैं, आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लग गई। तब अब्दुल्ला दरखास्ती ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा था ओ लोगो आज आसमान को मैंने दूसरी मर्तबा रोते देखा, पहली मर्तबा इमामुल औलिया लाहौरी दुनिया से गया, आसमान तब रोया था, आज अम्मा आयशा के नारे लगाने वाला चला गया, आसमान दूसरी मर्तबा रोने लग गया। आज मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा, मैं आपको कहूंगा कमजोर हो, लाठी वाले हो, अपाज हो, उठ के हाथों में हाथ डाल के वादा करो अमीर अजीमत मरते दम तक तेरे मिशन को जारी रखेंगे। खड़े होके बैठ के नहीं, या बैठने का मकाम नहीं, हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़
ये बेटे किसके, ये जवान किसके, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, किसके, ये बेटे किसके, ये लश्कर किसका, ये लश्कर किसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। कौन कौन बनेगा साहबा का नौकर इंशाअल्लाह ताला। फिर बुलंद आवाज से कहो मैं नौकर, मैं नौकर, मैं नौकर। हमारा मस्जिद का इमाम गवाह है, ये बशारत दे रहा है। अल्लाह के बंदो, अब्दुल्ला नाना के बताए लोग हैं तकदीर चमकाने के लिए, ये तुम्हारी जमपाल तुम्हारे सामने। दुनिया के अंदर दो खतीब गुजरे, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसा खतीब था हज़रत उमर तलवार निकाल के खड़े हो गए और उमर कौन, सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती है 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी खिलाफत की खातिर, चौधराहट की खातिर सैयदा फातिमा के साथ जुल्म किया। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ लोगो अमाल वाली गठड़ी कम हल्की हो और ईमान वाली गठड़ी भारी हो, काम बन जाएगा। अमाल पहाड़ों जितने ले गए और ईमान वाली गठड़ी हल्की ले गए, निजात होना मुश्किल हो जाएगी। सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारे ईमान की असास है, सहाबा हमारे अकीदे की पहचान है। अगर अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान और अपने और मुस्तफा के दरमियान मेरे अजीजों सहाबा इकराम को निकाल दो, ना नमाज का सजदा बचेगा ना निकाह बचेगा। अगर किसी को इख्तिलाफी बात नजर आए तो वो उसके सर का दर्द है, उसकी अकल की कमजोरी है। रब्बे काबा की कसम, अकलमंद लोग अपने एहसान वालों पर, जिन्होंने एहसान किए हो, उनके एहसानों पर गिले नहीं करते, बल्कि उनके एहसानों पर शाबाश किया करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी। या माशरल मुस्लिमीन, सारे मुसलमान अंदर आ जाओ, जल्दी आओ, उमर बुला। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, मैं भी जल्दी जल्दी मस्जिद में आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको मिंबर पर बुला लिया और बुला के फरमाने लगे, ओ लोगो आओ मैं तुम्हें अपना माजी बतलाता हूँ। मैं बड़े गरीब खानदान का था, हमारे घर का जरिया माश बड़ा मुश्किल से चला करता था। घर में रोटी कभी पकती कभी ना पक्का करती थी। मेरी अम्मा हमारी गरीबी की वजह से बनी मखदूम के अंदर हमारी खाला रहती थी, उस खाला के घर मेरी अम्मा मुझे चंद दिन के लिए भेज दिया करती थी कि अब्बे का कोई कारोबार लगेगा उमर मैं तुझे बुला लूंगी। मैं बड़े नाजो नाम से खाला के पास मासी के घर जाता, माँ नहीं माँ जैसी, मासी माँ नहीं माँ जैसी। मैं अपनी खाला के घर जाता और जाकर मैं सलाम करता, अम्मा खाला, जो उस वक्त का सलाम था। मेरा खालू मुझे देखकर माथे पर बल चढ़ाता, कहता वेले आ गए, तेरे घर में ना मिली तो क्या मेरे घर में मिलेगी, चल मैं घर बैठता हूँ, मेरी बकरियां चरा के ला। सारा दिन मैं पहाड़ों के दामन में बकरियां चरा के लेके आता। ओए लोगों, जब मैं शाम को घर आता, कदावर था, तकड़ा जवान था, 4-4 रोटियां तो क्या 10 रोटियों से पेट न भरता। मेरा चाचा एक मुट्ठी किशमिश की मेरे हाथ में पकड़ा देता और कहता लाइए खाओ, रात गुजारा कर। मैं भूखे पेट सारी रात करवटें बदल के रोता रहता। इतने में अजान हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर आए और आपने आकर नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ा कर जब आप मस्जिद से बाहर जाने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ पकड़ लिया। उमर, अल्लाह तेरा भला करे, तूने ये बताने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया, हमें क्या वास्ता, तू गरीब था अमीर था, हम तो आज का देखते हैं कमाल कर दिया। कहने लगे इसी बात का तो डर है कि हर एक की जुबान पर उमर उमर है। और लोगों, दुनिया इस उमर पर उंगली उठाएगी। उमर अल्लाह अकबर, तुम्हें पता इतनी इतनी बात से डरता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ भाई, अपना माजी बतलाना मकसद नहीं था। आज मुल्क शाम और मिस्र से कुछ काफिले आए थे, कुछ वफद आए थे, उन्होंने आकर मेरा सामना किया, मुझे सलाम किया, मेरा चेहरा देख के कहने लगे वाह वाह उमर। ये नारा मेरे अजीजों हमें अली शेर हैदरी ने नहीं दिया। वाह सहाबा वाह, बोलिए हाथ बुलंद करके, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह उमर वाह, वाह उमर वाह, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर,
वाह उमर, वाह उमर। हाथों को बुलंद कीजिए, मौलाना इतने दर से बयान कर रहे हैं, मुक्का बनाइए, लहराइए, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर। उमर तेरी जुर्रत को, उमर तेरी गैरत को, उमर तेरी खिलाफत को, उमर तेरे ईमान को, उमर तेरे इस्लाम को, उमर तेरी शहादत को। उठा के पकड़ा रहा, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दो दफा जुबान हिला दीजिए, इसे ठंडी करके। 1400 साल पहले आज ये दहशतगर्दों ने नारा, मुतासिब लोगों ने, इस्लाम के माली खोरिया जिन्हें हो गया, उन्होंने नारा नहीं लगाया। ये तो 1400 साल पहले लगा था, वाह उमर वाह। क्या हुआ? का मुल्क के शाम और मिस्र से लोग आए थे, उन्होंने कहा वाह उमर वाह। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उमर तेरा इतना अदल और इंसाफ है, तेरे अदल तेरी खिलाफत के डंके हमारे मुल्कों में बज रहे हैं। मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मेरा दिल यूं यूं करने लगा। मैं मस्जिद के मिंबर पर आकर बैठ गया। ओए लोगो, मैंने अपने दिल को, अपने नफ्स को मारने के लिए अपना माजी तुम्हारे सामने बयान कर दिया। ओ उमर, तो अपना माजी देख, तू ये था आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी का जो ताज तेरे पे सज गया। उमर, ये तेरी ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। आज मुसलमानों, अल्लाह ने जो सहाबा को इज्जत दी, ये इज्जत खुदा ने दी, तूने मैंने नहीं दी। ये इज्जत मुस्तफा की चौखट से मिली, तूने मुझे नहीं दी। अल्लाह अकबर। जिनके जो इज्जत के लायक थे, जो इज्जत के हकदार थे, अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जनाब उमर तलवार लेके खड़े हैं और कह रहे आज कोई उंगली उठाएगा, मैं कहूं मैं उसका सर कलम कर दूंगा। सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी, उमर तुझे क्या हो गया? सिद्दीक आज तू भी पीछे हट जा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा उमर के होते हुए अल्लाह का नबी नजर ना आए। सिद्दीक अकबर मिंबर पर आके खड़े हुए और आपने खुतबा पढ़ने के बाद फरमाया, जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह कायम व दाइम है, जो रसूलुल्लाह की इबादत करता था, सुन लो आज अल्लाह का नबी दुनिया से पर्दा फरमा गया है। फिर वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रसूल पढ़ा। हजरत उमर की तरफ देखा, आप तलवार नयाम की तरफ लेके जा रहे हैं और अपने आंसुओं को अपनी चादर से साफ करके कह रहे अबू बकर खुदा तेरा भला करे। कौन कह रहे? अबू बकर खुदा तेरा भला करे। और उमर ये अपने पास से नहीं कह रहा, रहमते दो आलम की जुबान से उमर ने जुमला सुना था। जब उमर ने, सिद्दीक अकबर ने गज़वा तबूक के मौका पर सारी गठड़ी कंधे पर घर उठा कर लाकर हुजूर की खिदमत में रखी, आसमान की तरफ मुंह किया, फरमाया अल्लाह अबू बकर का खुदा, या अल्लाह अबू बकर का भला कर दे। और आपने फरमाया अबू बकर अल्लाह तेरा भला करे, मैंने सबके एहसान आपके बदले चुका दिए, तेरा एहसान मैं 7 रोजे में लेके जा रहा हूँ, तेरा एहसान मैं नहीं चुका सकता, तेरे एहसान का बदला क़यामत के दिन मेरा अल्लाह ही चुकाएगा। कैसे लगा? जैसे आज आए ऐसा खतीब था सैयदना सिद्दीक अकबर। दूसरे खतीब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला। सिद्दीक अकबर तो मिंबर पे खड़े होकर जिंदों में तकरीर किया करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ऐसा पाए का खतीब था, ये तो कब्रिस्तान में जाके मुर्दों में तकरीर करके आ जाया करता था। कब्र के पास बैठ के मुखातिब होके कहते हैं, कब्र वालों माल छोड़ के गए थे, तकसीम हो गया, औलाद यतीमी का ताज पहन के गलियों में रुल रही, तुम्हारी औरत ने तेरे दिए हुए लाल जोड़े को उतार कर किसी और का जोड़ा पहन लिया। जिस मकान के दरवाजे पे राणा राजपूत कम्बो लिखा हुआ था, उस मकान के दरवाजे पर कोई और नाम की तख्ती लग गई। ये तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिछड़ों का हाल है, तुम बताओ कब्र के अंदर आकर क्या बनी? अल्लाह अकबर। जाकर जामा फरूकिया वालों से, जाकर शेनी वालों से, जाकर गुजरावाला वालों से, पटियाला वालों से, कोटली नागरा वालों से, नारोवाल नौर वालों से जाकर पैगाम दे देना, और ये पैगाम हमारा अब्दुल हन्नान के कान पर पहुंचा दे। मिंबर पे, मेहराबों में, जलसों में, खानकाहों में जहाँ बैठे
वहां जाकर जिंदों को कह देना मुर्दों का पैगाम लेके आया, और ये पैगाम लेके आया कब्र के अंदर नंबरदारी ना लेके आना, चुदराट ना लेके आना, सोने चांदी की धौंस लेके ना आना, एकड़ 2 एकड़ की धौंस लेके ना आना। रब्बे काबा की कसम, हम भी सफेद कपड़ों में मुच्छों की मरोड़ी में लोगों को डराया करते थे। 4 फीट नीचे आने के बाद पता लगा इस कब्र के अंदर सोना चांदी नहीं चला करता, बल्कि आमना के लाल का मुबारक तरीका चला करता। एक एक कदम उठाने पर अल्लाह का नबी अपना मुबारक तरीका दे के गया। रोने का तरीका, हंसने का तरीका, ओढ़ने पहनने का तरीका, लेटने बैठने का तरीका, चलने उठने का सारा तरीका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को बता के गए हैं। अल्लाह गनी। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला दौड़ते आए, अपने भाई से कहने लगे हुसैना ओ मेरे भाई जी, अल्लाह अकबर, आज मैं तुझे नई बात सुनाऊंगा। यूं करके हाथ पकड़ा, अपने पास बिठा लिया, कहने लगे भैया क्या बात है? अल्लाह अकबर, पता है किस माँ के बेटे हैं जो खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में आई? नाम क्या है? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। जिन बच्चियों का नाम फातिमा बतूल है, फातिमा ज़हरा है, फातिमा बीबी है, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम है, अस्मा, आयशा, खदीजा है। खबरदार खबरदार, इस बात को सुनने के बाद पता तुम्हारी बड़ी कौन है, तुम्हारी बड़ी अम्मा कौन है, तुम्हारी दादी नानी कौन है, तुम्हारी रूहानी माँ कौन है? जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। आज मेरी बच्ची जो कहती है मुझे दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, जो कहती है मुझे बुर्का अच्छा नहीं लगता, गला खुला खोल कर, सलवार टखनों से ऊंची कर कर, बाप दादे की हया किए बगैर, शौहर की जेठ से देवर की हया किए बगैर, मोहल्ले वालों की हया किए बगैर, मुझे सीने वालों मुझे एक बात बतलाओ, जब औरत का जनाजा पढ़ते हो, कब्रिस्तान लेके जाते हो, जनाजा पढ़ने के बाद पूछते हो शौहर को चेहरा देखना जायज है कि नहीं, शौहर को कंधा देना जायज है कि नहीं, गैर महरम को कंधा देना जायज है कि नहीं? किसके लिए पूछ रहे हो? ये कोई राबिया बसरिया है, किसके लिए पूछ रहे हो? ये आबदा शबाना है, किसके लिए पूछ रहे हो? ये माजा अदविया है, किसके लिए पूछ रहे हो? ये वक्त की कुतुब अब्दाल है। और नहीं नहीं नहीं, जब कब्र में उतारने के लिए जनाजे वाली चरपाई किनारे पर लाते हो, अगले ऐलान होता है पीछे गैर महरम हट जाओ जी, पीछे गैर महरम हट जाओ जी, गैर महरम पीछे हट जाओ, चादरें लेके आओ, साफे लेके आओ। कोई सर से पगड़ी उतार के देता है, कोई कंधे से रुमाल उतार के देता है, कहते पर्दा कर दो जी, पर्दा कर दो, बीबी को कब्र में लेके जा रहे हैं। किसको पर्दा करवा रहे हो? जिसने सब्जी वाले के सामने पर्दा न किया, गोश्त वाले के सामने पर्दा न किया, रक्षों में 2 आदमियों के दरमियान बैठकर शहर जाया करती थी, कंधे से कंधा मिलाती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? अल्लाह अकबर। नंगे सर, नंगे गले, नंगे पैर जब फर्श बार का बेड़ा धोया करती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? जब ससुर के सामने खड़े होकर मुदराजी किया करती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? अल्लाह अकबर। जब गैरत का जनाजा निकाला, उस वक्त पर्दा याद ना आया? आज अपना जनाजा निकला, उस वक्त पर्दा याद आया? रब्बे काबा की कसम, वो है तो रहमत कर दे, वरना उस वक्त पर्दा रहमतें नहीं बरसाता, खुदा की लानतें बरसाता। अब याद आया तुम्हें? जब तुमने गैरत के जनाजे निकाले, अब तुम्हें याद आया? दूल्हन मल के ब्यूटी पार्लर में नंबरदारों, कब्बो, राणो, अवानो, खानो, कुरैशियों, सिद्दीकियों, सबसे मुखातिब होके जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते कंजस्टेड माहौल है, छोटे छोटे तंग मकान है, शादी हाल में करो जो तुम्हारी मर्जी, जो हंगामा शादी हाल में करो, खाने शादी हाल में खिलाओ। लेकिन अगर बेटी हो, इज्जतदार लोग हो, मेरे इज्जत वालों से, आप सारे इज्जत वाले, मेरे इज्जत वालों को पैगाम है, अल्लाह के वास्ते जब बेटी को लाल जोड़े में दुल्हन बनाओ तो अपने घर की चौखट से बेटी को रुखसत करो, ना शादी हालों के हवाले करो, ना 400 बरातियों के। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने घर में जाओ, तेरी बहन, तेरी बेटी नंगा सर हो, तुझे हया आता है कि नहीं? गैरत का जनाजा निकल नहीं जाता जब भाई बहन के चेहरे कपड़ों पर यूं करके देखता है, गैरत कहाँ चली गई? और जब अपनी बहन के चेहरे को देखते गैरत उड़ जाती है, तो दूसरी की बेटी को देखकर गैरत कहाँ बाकी रहेगी? गाड़ियों के ड्राइवर देख रहे हैं, शादी हाल के वेटर देख रहे हैं, शादी हाल के मालिक देख रहे हैं,
लूटने वाले आए हुए हैं, फकीर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरी बच्ची आधे सर पर दुपट्टा लेकर, हाफ आस्तीन की कमीज पहनकर, हाफ शर्ट पहनकर, सलवार टखनों से ऊंची करके, ताकि अपने पैरों के गिट्टों पे मेहंदी दिखाए, अपनी चूड़ियां अपनी कोहनियों तक मेहंदी दिखाए। और मेरी बच्ची, और मेरी बच्ची, मैं तुझे आज मत दे के जा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते अपने बुढ़ापे में गिला ना करियो, अब्दुल हन्नान को बद्दुआएं ना दियो। आज तेरी मेरी बहन, मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया, मेरी अम्मी मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया, मेरी बच्ची मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया। जिसको शादी की रात, शादी के दिन दुल्हन बने लाल जोड़े में, पर्दा पसंद ना आया, रब्बे काबा की कसम कानों को हाथ लगा के कहता हूँ, अगर उसने तौबा ना की, उसकी गोद में कुत्ता बिल्ला तो आएगा। राबिया बसरी, अब्दुल कादिर जिलानी, उसकी गोद में कोई नहीं आएगा। शोर ने कान में कह दिया, सास ने कान में कह दिया, तीए साडे घर पर्दे दा बड़ा इंतजाम है, तेरा सोहरा सामने खड़ा है, तेरा जेठ सामने खड़ा है। दूसरी को अपनी समझाने में कह दिया, नू चादर उड़ा दो। इसने कोनी मार के मां को कहा, अगर 50,000 का मेरा मेकअप करवाया सी ते चादरें पर्दे मेरे करवाने सी। ना 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 ना, मैं पर्दा कोई नहीं करना। तो मेरे भाई, तूने जिंदगी का अच्छा फैसला नहीं किया, तूने बहुत जिंदगी का गलत फैसला किया है। आने वाली तेरे घर में खुशियां नहीं लेके आएगी, तेरे घर के अंदर तबाहकारी लेके आएगी। सैयदा फातिमा ज़हरा खदीजातुल कुबरा की गोद में कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यह हक है साहबा, तूने मैंने राजी किया हलवे की प्लेटों पर, तूने मैंने राजी किया दूध की प्लेटों, दूध के प्यालों पर। साहबा ने राजी किया अल्लाह को नेज़े की एनी पर, साहबा ने राजी किया तलवारों के साए पे। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सैयदा फातिमा हुजूर आए, फरमाया खदीजा चौथी बेटी भी आ गई। जी अल्लाह के नबी, आपने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुराए, फरमाया खदीजा इसका नाम फातिमा रख दो। अम्मा खदीजा कहने लगी, या रसूलल्लाह अपनी मर्जी से? कहा नहीं, उसकी मर्जी से, मैं खुद अपने फैसले नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो आंख भी नहीं उसकी मर्जी के बगैर उठा सकता, कदम भी उसकी मर्जी के, जिस्म भी उसकी मर्जी के बगैर, पलक भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं झुका सकता। ये जिब्राइल मेरे पास खड़ा हुआ है और कह रहा है इस बेटी का नाम फातिमा रख दो। मैंने कहा जिब्राइल क्यों? अल्लाह ने तुझे ऐसी बेटी अता फरमाई, इसका नाम फातिमा रख दे, क्योंकि अल्लाह ने इस पर और इसके आने वाली नस्ल पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बेटा गोद में, नाम क्या? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, दूध पिला रही है, कुरान सुना रही है। जिसे नमाज के कयाम में कुरान याद नहीं, जिसे रमजान की बहारों में कुरान याद नहीं, ओ मेरी बच्ची अल्लाह अकबर लोगों को दिखाएगी, ससुराल में दिखाएगी। ये दुबई का कंबल मेरा भाई लेके आया, ये फर्नीचर चिनौट से मेरे अब्बे ने दिया, ये मेरे ताए ने दिया। ओ मेरी बच्ची सुनहरी रंग की सदूकड़ी में लाल रंग के जुजदान में कुरान दिखा और क्या ये फर्नीचर मेरा बाप लेके आया और ये कुरान का तोहफा आमना का लाल लेके आया है। रब्बे काबा की कसम, इस फर्नीचर से मेरा कमरा सजेगा, कुरान से कब्र अल्लाह सजा देगा। मुझे एक बात और याद आ गई, अल्लाह तुम्हें और माल में बरकत अता फरमाए, लेकिन ईमान की दौलत भी अल्लाह कब्र तक नसीब फरमा दे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है, जब दूध पिलाई की रस्म होती है, अल्लाह अकबर, लड़के का शोहरा या सास आती है, यूं करके डिबिया खोलेगी, तोले दिए, तोले दी, 6 माशे दिए, 6 माशे दी, मुंदरी बना रही है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग का अंगारा बनाया, वो तेरी बीवी, तेरी बच्ची, तेरे बच्चे के बिस्तर पर रहमतें नहीं लानत लेके आएगी। चौधरी अपनी जगह, नंबरदार हो, अमीर हो, गरीब अपनी जगह, क्या ही अच्छा होता जब दामाद को पहले घर के पहली दफा मुलाकात के वक्त कहता कि बेटे मैं तेरे लिए मुंदरी नहीं लेके आया, बल्कि तेरे लिए उम्रे का टिकट लेके आया हूँ, जा जा नारायण का गान न जाना, बैतुल्लाह का तवाफ करके आ, आमना के लाल के रोजे का दीदार करके आ। दीदार तू करेगा, सलाम तू पढ़ेगा, टिकट देने वाले के लिए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाएगा।
अल्लाह की कसम और मेरे चांद और मेरे प्यारे से तेरी नाक कटेगी नहीं। मेरी बेटी तू भी सुन ले, सास माँ तू भी सुन ले, अल्लाह अकबर, ससुर आप भी सुन लो। नाक कटती है कट जाए, लोग की कहणगे ना मोटरसाइकिल दिता ना गड्डी दी, एकड़ नाम कर, मकान नाम कर दे, मोटरसाइकिल दे, गाड़ी दे, लेकिन सोने की अंगूठी ना देना। अगर तेरा मेरा ना अकीदा हुजूर की हयात का है, रब्बे काबा की कसम, उधर तो उंगली में अंगूठी पहना रहा होता है, उधर आमना के लाल का सीने में दिल तड़प रहा होता है कि कलमा पेड़ा पड़े, उम्मती मेरा हो और मेरे तरीके के खिलाफ करे। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, मेरे अजीजों, मेरी बच्ची, तुझे पता है मर्द गुनाह करे, जिना करे, अल्लाह ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बच्ची, तुझे से अल्लाह इतना प्यार करता है, तुझे अल्लाह ने इतना नाजुक बनाया, तुझे जन्नत की मलका बनाया, तुझे जन्नत की हूर बनाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हसन बसरी राबिया बसरिया से कह रहे हैं, राबिया तो पानी पर मुसल्ला बिछाकर इबादत कर, मर्दों से आगे नहीं बढ़ सकती। विलायत मर्दों के पास है, बादशाहत मर्दों के पास है, हाकिम मर्द बने, नबी मर्द बने। राबिया की आंखों में आंसू आए, कहने लगा हसन बसरी ठीक है, औरत मर्द नहीं बन सकती, मर्द नबियों औरत और नबी नहीं बन सकती, नबियों की माँ तो बन सकती है। माँ हाजरा हो बेटा इस्माइल देता है, माँ फातिमा हो बेटा हुसैन देता है, माँ आमना हो तो गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है। कितना तेरा बड़ा मकाम है। आज कहती मुझे माशरे में मकाम कोई नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तो कितने मुकद्दरों वाली तेरी गोद को अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया, तुझे जन्नत की मालकन बनाया, जन्नत की वारसा बनाया, और तू औरत ही तो है जिसको सारी कायनात के मर्द औरतों की मां बनाया। तो कहती मुझे मकाम कोई नहीं मिला। सुनो मेरे वीरों, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। दूध लाना तेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं, सब्जी लाना तेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं। गैरत का जनाजा तो तूने खुद निकाल दिया, जब पाया पाया दाल के लिए तूने 36 मर्दों के सामने खड़ा कर दिया। 4 घर के अंदर अफराद हो, बीवी हो, 4 घर में अफराद हो, बाप हो, बेटा हो, शोहर हो, भाई हो, 4 बड़े इसी रूम में सो रहे हैं, पंखे की हवा के नीचे सो रहे हैं। ये तेरी बच्ची तेरी मर्जी से, तेरी बहन तेरी मर्जी से, तेरी बीवी तेरी मर्जी से, तेरी माँ तेरी मर्जी से दही लेने जा रही है, बर्फ लेने जा रही है। पुत्र उठ के ठंडा पानी मांगेगा, अब्बा उठ के लस्सी मांगेगा, शोहर उठ के सुबह सुबह मेरे से बेकरी का सामान। ये धक्के खा रही है और नवाज आदमियों के सामने करी पाइया पहले मेनू दे, चाचा पी छठी पहले मेनू दे दे। फरमाया उन 4 मर्दों को, बाप बेटे शोहर को भाई को कह दो, जब ये घर से निकली पहले कदम उठाने से लेकर घर में वापिस आने तक जितने कदम उठाती जाएगी, तुम चारों के बिस्तर पर उतनी मर्तबा खुदा की लानत आती जाएगी। एक होता है कुत्ता, एक होता है सुअर। कुत्ता खुश को गुंजाइश है, अगर कपड़ों से लग के चला जाए, उसके बाल गीले ना हो, गंदगी ना लगे तो उन कपड़ों से नमाज पढ़ सकता है। अगर सूअर मेरे अजीजों पास से गुजर जाए, खुश्क भी हो, उसके बाल लग जाए तो जिस्म नापाक हो, कपड़े नापाक हो जाते हैं। फरमाया सूअर के लगने से इतना इतना जिस्म नापाक नहीं होता जितना गैर महरम के लगने से वजूद नापाक हो जाता है। अल्लाह अकबर। को एजुकेशन, लड़के लड़कियां एक स्कूल में, लड़कियां लड़कियां एक, अगर पार्टीशन है तो फिर भी डर लो अल्लाह के वास्ते। मैं नबी के रोजे अनवर पर हाजिरी, या रसूलल्लाह ये कोई एजुकेशन क्या है? अल्लाह अकबर। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये कोई एजुकेशन क्या है? लड़का लड़की बैठ के पढ़ रहे हैं, रानों से रान किताबों से किताबें जोड़ रखी हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं तुझे भेजता हूँ जुनैद बगदादी के पास, जाके उससे पूछ को एजुकेशन क्या है। पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और मदरसे का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो, मोहम्मद कला हुआ दीन। इतनी पाक जगह पर ऐसा कुरान पढ़ने की मर्द औरत को इकट्ठे इजाजत नहीं दे। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची, 2 साल पहले मर्द ने नहीं
तेरी आप नहीं, तू नहीं, तेरी जैसी ने इस्लामाबाद में एक नारा लगाया था, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, अल्लाह का जलाल और बढ़ गया, गुस्सा आ गया। ये अल्लाह को नारा इतना बुरा लगा। जिना पहले होता था, नमरूद फिरौन पहले भी आए थे, तौहीद में दरारें पहले भी पड़ी थी, शराब खाने पहले भी खुले हुए थे, औरतों को बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था, सारी चीजें थी, रब बर्दाश्त करता रहा। जब उसकी पैदा हुई मखलूक ने उसकी तरफ उंगली करके कहा कि तेरी नहीं मेरी मर्जी मेरा जिस्म, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रहमत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। फरमाया मेरा नबी जिससे मेरी सुलह उससे तेरी सुलह, जिससे मैं नाराज उससे तू नाराज, मेरा मोहम्मद जिसे मैं नहीं देखता तुझे भी अपने रोजे पर बुलाने की इजाजत कोई नहीं। कहा या अल्लाह जब तक तू राजी नहीं होगा, जब तक तेरा फैसला नहीं होगा, मैं मोहम्मद भी अपने रोजे पर नहीं आने दूंगा। फरमाया नाराज जाने वालों, कगान जाने वालों, मरी जाने वालों, तुम्हें वो सफर मुबारक हो, लेकिन जब तक तेरी बेटी सजदे में पड़ के मेरे से तौबा नहीं करेगी, मैं तेरे लिए मदीने के दरवाजे नहीं खोलूंगा, मैं तेरे लिए हरम के दरवाजे नहीं खोलूंगा। कोरोना क्या है? ये तो अल्लाह का लाकर है, ये तो अल्लाह का सील करता है। कोरोना आया, अल्लाह ने हर चीज बंद कर दी। हम भी कितने निकम्मे निकले, हम भी कितनी भोली मखलूक निकली मेरे चाच, हमने रो रो के, हमने एहतजाज करके, हमने हड़तालें करके, हमने रोड ब्लॉक करके अपनी मार्केटें तो खुलवा ली, आंसू बहा के अपने लिए गुंबद खजरा का दरवाजा नहीं खुलवाया है, बैतुल्लाह का दरवाजा नहीं खुलवाया है। आज मेरा अजीजों कितनी बड़ी बदनसीबी है, अब बातिलें तो बैतुल्लाह का तवाफ कर सकती हैं, गुलामाने मोहम्मद को तवाफ करने की इजाजत नहीं है। अब भी कहते हो हमने किया क्या है? कौन? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अपने भाई हुसैन से कहने लगे भैया आज मैं तुझे नई बात ना बताऊं, मैं अपनी अम्मी के मामू हिंद बिन हाला से अपने नाने का हुस्नो जमाल सुन के आया। पता मेरा नाना कितना सोना सी, बचपन में देखा भूल कर नहीं का। हिंद बिन हाला हजरत हाला के बेटे ने, सईदा खदीजा के भांजे ने हुजूर अलैहिस्सलाम, ये की रावी है जो किसी ने हुजूर के उसने जमा ऐसा था, अबरू आंख ऐसी थी, सुनते रहे। कहा होगा कि भैया हुस्नो जमाल तो अब्दुल हन्नान भी सुनाएगा, ज़ियाउल्लाह उस्मान भी सुनाएगा, अरशद आजिज भी सुनाएंगे, उलमा इकराम भी सुनाएंगे। हुस्नो जमाल के तज़किरे तो अल्लाहु अकबर शायर मशरिक भी करके जाएगा, अल्लामा बूसीरी भी कहेंगे, हसन बिन साबित भी करेगा। हलीमा की लोरियों में, शीमा की गोदी में, गारों के दामन में, पहाड़ों के दामन में, गारों में, सहराओं में, सजदों में, बदर में, ओहद में हुजूर के हुस्न जमाल के तज़किरे खींचेंगे। ए मेरे भैया ये तो 1400 साल तक सूरत बयान होती रहेगी, तूने अपनी सुनाई, मैं सर नीचे करके सुनता रहा, आज मेरी सुन, मैं तुझे कुछ सुनाने के लिए है क्या? क्या तूने मेरी अम्मी के मामू यानी हमारे नाना जान से, रहमत दो आलम नाने जान का, हमारे नाना जान से नाना अब्बा का हुस्नो जमाल सुना? हाँ मैं तुझे बताऊं मेरे नाना का घर में गुजारने का तरीका क्या था। कहने लगे भाई हसन भाई हुसैन ये तुझे किसने बताया? कहने लगे मेरी माँ के शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया। मेरा अब्बा मेरी उंगली पकड़ के बैठ गया, कहने लगा वीरा ओ मेरे पुत्रा हुसैन, करबला के मैदान में तू गर्दन तो कटाएगा, नेज़े पे चढ़ के तुझे नाने की सीरत भी सुनानी है, दादों को, तायों को, मामू को, बाप को, भाई को बतलाना है कि कमली वाला घर में आके क्या किया करता था। हम भी घर में आते हैं, बत्तियां बंद कर दो, बिस्कुरीन की गोली दे दो, दूध गर्म करके दे दे, दरवाजे बंद कर दे, किसी को अंदर आने न दे। इंसानियत है, अल्लाह की कसम ये जिंदगी है। ओए मेरे बच्चों तेरी बीवी सुबह से लेकर रात तक, तेरे बच्चे सुबह से लेकर रात तक तेरा इंतजार करते रहे। जब तू रात को आके मुंह नहीं लगाता, फिर उन्होंने मोबाइल को मुंह लगाना है। जब रात को 1-1 बजे तेरी बेटी मोबाइल देखेगी, फिर कहेगा अल्लाह मैंने उठा ले। और मेरे अजीजों उस वक्त तूने इसका बंदोबस्त क्यों ना किया? असर की नमाज के बाद अपने घर आ जाता, रात 9 बजे तक अपने बच्चों को अपनी निगाहों में रखता। बल्कि उलमा इकराम ने फरमाया जो बच्चा खाने की, पीने की, अशिया की चीजों, टॉफी, स्लेंटी की थैली लेके आए, बाप का फर्ज बनता है उसमें झांक के देखे कि सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। अगर आज औलाद को तुमने मना कर दिया, औलाद काबू हो जाएगी, वरना औलाद को देख के हंसते रहे। ताए को गाली निकाली, अब्बा हंसने लग गया, मामे को गाली निकाली, अब्बा हंसने लग गया। बाबू अब्दुल हन्नान मुंह पर हाथ फेर के कहता है आज अपने बड़े भाई को गालियां निकलवा के हंस रहा है, कल तेरे जनाजे पर जब तेरा बेटिया गाली तुझे निकालेगा, तेरी इज्जत का लोगों के सामने जनाजा निकल जाएगा।
कि मेरे नाना अबू घर में आकर 3 काम करते हैं। सुनो, और आज से इसकी काम की कोशिश करना कि नाना अबू घर में आकर 3 काम करते। पहला काम ये, अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को, घर वालों का हिस्सा घर वालों को, फिर जो अपनी जात का हिस्सा होता अपनी जात को देते। कैसे? रात के 3 हिस्से करते, एक हिस्सा बच्चों का, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत का, घर वालों का हक। सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत अली तशरीफ लाते, हजरत फातिमा ज़हरा तैयार होकर बैठती, अली आपको मेरी जरूरत है। अली कहते अल्लाह तेरा भला करे, और मैं अली तेरा बिस्तर में न लगा दिया, तू जाने बिस्तर जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने। हजरत अली कहते रात को उठ के करवट बदल के देखता, फातिमा होती पैर में मुसल्ला होता, जुबान पर अल्लाह का कुरान होता, सारी सारी रात कुरान की तिलावत करते करते गुजर जाया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी का नक्शा खींचा। 3 हिस्से किया करते, एक हिस्सा कुरान की तिलावत मुसल्ले पे खड़े होके किया करते, जिब्राइल आके पैरों में पर बिछाता और कहता कटन राता मुसल्ले दे कलोते पैर सुज जावन, खुदा आखे न जागितना इबादत है जई होवे। सो जाओ आराम करो, सारा दिन लोगों की कड़वी कुसेली सुनकर अब आराम करो। एक हिस्सा घर वालों को देते जो अपनी जात का आराम करने का हिस्सा होता। आयशा जरा मेरी बात सुन, खदीजा हफ्सा मेरी बात सुन, जिस घर की बारी होती आप फरमाते मेरी बात सुनो। जी अल्लाह के नबी, आप रहमत वाले नबी, फरमाते बताओ आयशा आज कितनी मांगने वाली दरवाजे पर आई थी? रोटी मांगने के लिए कौन आई थी? कपड़ा मांगने के लिए कौन आया था? सैयदा आयशा का नाम गिनाती, फिर हुजूर फरमाते ऐ आयशा क्या सब तेरे दरवाजे से झोली भर के गई? सैयदा आयशा कहती मैं रोने लग जाती और मैं कहती कमली वाले अल्लाह की कसम मैंने देने में कसर न छोड़ी। जब पहली मरतबा फ्रीज आया, अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर बैठ के रोने लगे। पर मैं लोगों बखीली सुनी थी, अब तो बुखल बहुत घर के अंदर भी आ गए। वक्त आने वाला है, फ्रिज में खाना पड़ा सड़ जाएगा, भाई को देने के लिए तैयार नहीं होगा, बहन को देने के लिए तैयार नहीं होगा। और तुम्हें पता है इकराम में मुस्लिम सिर्फ ये नहीं कि बुलाओ और चिल्ले लगवाओ, सिर्फ ये नहीं कि दावत कर दो। इकराम में मुस्लिम क्या है? भाई भाई के इकराम क्या है? और मार्केट के अंदर एक भाई की इस तरफ दुकान, दूसरे भाई की उस तरफ दुकान, दोनों ने दुकान शाम को बंद की, शटर गिराया, ताला लगाया, एक साइकिल पर एक मोटरसाइकिल पर बैठा, दोनों का जाते हुए क्रॉस हुआ। एक का घर इधर, दूसरे का घर इधर, दोनों का जाते क्रॉस हुआ। बड़े ने छोटे को या छोटे ने बड़े को देख के कह दिया आजा रोटी तैयार है, कर बह के रोटी खा लइए। दूसरे ने कहा मेरे घर भी पक्की, आजा मेरे घर आजा। एक दूसरे ने दोनों की तरफ हाथ करे करके कहा अल्लाह तेनू बोता दवे। फरमाया ये बोता भाइयों की दुआ लगेगी, ये बोता इतना बढ़ता जाएगा जो कब्र में भी तू चला गया, ये बोता बोता तेरी नस्लों के अंदर बढ़ता जाएगा। एक भाई ने दूसरी तरफ से कह दिया अल्लाह करे तेरी खैर होवे। फरमाया इतनी ये खैर तेरे पीछे लग जाएगी, मकनातीस की तरह भाई की दुआ इतनी पीछे लग जाएगी, ये दुआ तेरा साथ नहीं छोड़ेगी जब तक जन्नतुल फिरदौस के मकान के दरवाजे पर ला के तुझे खड़ा नहीं कर देगी। लेकिन मैं किल से रस कर रहा हूँ, नाराज ना होना, गिले शिकवे अपनी जगह। लोग पहले जमीनों पर नहीं भाइयों पे नाज किया करते थे, अब तो कहते मुंह नहीं दुखता, कहते कोई नहीं, मैं तो यही समझांगा मेरे लिए मर गया, मैं तो यही समझांगा अल्लाह अकबर मेरा है ही कोई नहीं सी। अगर तेरा हयात का अकीदा है जा कब्रिस्तान माँ की कब्र पे चला जा और जाके कह अम्मा अम्मा मैं अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़ के आया। तेरी माँ कब्र में से कहेगी पुत्रा अल्लाह करे मुझे जिंदगी में कैंसर होता, कैंसर के मरज में इतनी मुझे तकलीफ न होती जितना भाई भाई से टूट गया मुझे तकलीफ हो रही है। आयशा जी सबने खा लिया, सबको दे दिया। अल्लाह के नबी जो मेरे पास था, क्या तेरे पास था? जो मेरी फालतू चादर थी मैंने वो भी दे दी, जो मेरा फालतू जोड़ा था मैंने वो भी दे दिया, कमली वाले मेरा बिस्तर भी मैंने दे दिया, मैंने चादर भी दे दी। आयशा कुछ बचा? कमली वाले एक तो इतनी भूखी आई थी, मुझे 4 दिन की भूख थी। कमली वाले 6 खजूरें आई थी, 3 तेरे लिए 3 अपने लिए रखी। कमली वाले दूध का प्याला आया था, आधा अपने लिए रख दिया, आधा आपके लिए रख दिया। कमली वाले
वाले जब आकर उसने रो के दिखाया और कहा आयशा मेरे बच्चे भूखे हैं, कमली वाले मैंने खजूर के दाने भी उठा के दे दिए, दूध का प्याला भी दे दिया। आयशा फिर भी कोई बच गया, कमली वाले वो सामने वाली मकान वाली रह गई, अगर उसे देती तो तेरी भूख का ख्याल था, अगर अल्लाह अकबर आपकी दी तो फकीर रो के चला गया। फरमाते आयशा मेरी खजूरें लेके आ। अल्लाह के नबी क्या फरमाया आयशा बस तू लेके आ। मैं 3 खजूरों के दाने आधा गड़वा प्याला दूध का लाती। फरमाते आयशा मुझे घर से बाहर निकाल और पर्दा डाल, दरवाजा बंद करके पीछे मुंह करके खड़ी हो जा, खबरदार देखना ना मोहम्मद सखावत के लिए किस दरवाजे पर गया है। आयशा मैं फकीर की झोली को बात करते हुए तुझे भी नहीं बतलाऊंगा। आयशा तू बेशक मेरी बीवी क्यों ना हो, अगर तेरी नजर फकीर के चेहरे पे पड़ गई और वो तुझे देख के शर्मिंदा हो गया तो क़यामत के दिन आयशा मैं मोहम्मद का अल्लाह के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद सारी कायनात के इंसानों को इज्जत देने के लिए आया। या तो मेरी आपकी मेरा 20 किलो आटे की थैली जब तक मोबाइल पर फेसबुक पर ना चढ़ा दे तेरी मेरी ज़कात नहीं निकलती। अपनी ज़कात अपने पास रख, अपनी खैरात अपने पास रख, लेकिन गरीब की गरीबड़ी का जनाजा तो मत निकाल। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे अल्लाह असर की नमाज के बाद हजरत बाकर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते ए मेरे बेटे सारी ये राशन सत्तू खजूर तोड़े की तोड़े बना, इनकी गठड़ियां बना दे। इशा की नमाज के बाद लाठी हाथ में पकड़ के बैठता, पहले ज़ैनुल आबिदीन ज़ारों कतार रोते, फिर गठड़ी अपने कंधे पे रख दे। बाकर कहते अब्बा अल्लाह के वास्ते दुनिया क्या कहेगी, जवान पुत्र मौजूद है, बुढ़ड़े नु बाहर अब्बा तू बैठ, मुझे बता मैं किसके दरवाजे पे खिरात दे के आऊं। कब बेटे रब्बे काबा की कसम अगर मेरे बाप ने मुझे बताया होता तो मैं तुझे बताता, मेरे बाप को मेरी माँ ने बताया होता मैं तुझे बताता, मेरी माँ को मेरे नाने ने बताया होता तो मुझे बताया था। ए बेटे कुछ राज की बातें होती है, खुदा जाने मुस्तफा जाने, खुदा जाने देने वाला जाने। अगर एक आटे की बोरी की खातिर, अगर 1000 रुपए की खातिर गरीब ने आसमान की तरफ देख के रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह अब एक आटे की थैली की खातिर लोगों ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। फरमाया उसका तो एक दिन जनाजा निकलेगा, अगर देने वाले का अल्लाह ने जनाजा निकाल दिया इतना जलील करेगा मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। फिर मेरा बाप ज़ारों कतार रोता, रो रो के हिचकी मत, मैं अपने बाप को गले से लगाता अब्बा छप कर जा। फिर मेरे बाप के जब आंसू साफ होते ज़ैनुल आबिदीन के, मैं कहता अब्बा तुझे खुदा का वास्ता एक मरतबा तो मुझे हंस के दिखा। कि मेरा अब्बा कहता मुझे हंसी आती नहीं। मैं कहता अब्बू ज़ैनुल आबिदीन बता आपको हंसी क्यों नहीं आती। कहते मेरे बच्चे अल्लाह अकबर मेरी हंसी तो उस दिन ही चली गई थी, उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैंने अपने बाप को अपनी पुत्री सैयदा ज़ैनब के खैमे पे यूं करके सहारा लेते अल्लाह से बातें करके देखा था। क्या बातें की थी, कुरान सुनाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का था। नहीं पता जब मेरा भाई कट कर उसके गले पे खंजर चला, मेरा अब्बा अली अकबर को उठा के जब खैमे के पास लाया, सामने मेरा भाई अली अकबर पड़ा था, इधर ओनो मोहम्मद इधर कासिम पड़ा हुआ था, इधर अली असगर पड़ा हुआ था। पता है मेरे बाप ने उस वक्त क्या कहा था, मेरे बाप ने तारीखी जुमला कहा था, या अल्लाह तेरा खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आया, या अल्लाह तेरा हुक्म था छुरी चला और तेरे बेटे तेरे नबी पर छुरी चल रही थी, परवरदिगार आलम छुरी चलने में जरा देर कर गई, इब्राहिम छुरी चला रहे थे, नीचे जो लेटा अल्लाह का नबी इस्माइल उसने बाप के चेहरे की तरफ देखा और कहा अब्बा क्या बेटे के चेहरे को देखकर बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई। भाई इस्माइल बेटे इस्माइल ने अपने पास से रुमाल निकाल कर दिया और कहा अब्बा इसे आंखों पर बांध ले ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा करते तुझे बेटा नजर ना आए। हजरत हुसैन रो के कह लगे अल्लाह वो इस्माइल था जिसने अपने बाप को आंखों पर बांधने के लिए कपड़ा दे दिया। अल्लाह देख आज कितना बेबस अली अकबर और कितना अली अकबर का अब्बा हुसैन पड़ा हुआ है। अल्लाह उसने तो अपनी आंखों पे चादर बांध ली थी, आज तेरा हुसैन इतना बेबस हो गया कि बेटे को ज़िबा होता देखकर उसके पास आंखें बांधने को कपड़ा कोई नहीं। कहते जब ये अब्बे की बात मेरे कानों तक गूंजती है, रब्बे काबा की कसम मेरी हंसी मेरे आंसुओं पे तब्दील हो जाती है।
दाएं बाएं से आने वालों, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे दारुल उलूम कबीर वाले के मोहतमीम मौलाना इरशाद साहब मेहरापुर में मिले और मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगे अब्दुल्ला नाल क्या बात है, दुनिया खिताबत करती है तो खिताबत करते करते रोता क्यों है? अल्लाह अकबर। फिर कह के मुझे अपने सीने से लगा के खुद रोने लग गए। अल्लाह तेरा भला करे। मैंने